Good morning, student. Today we are going to start chapter number 4 in your literature book, English literature book. Chapter number 4 name is Saucer's First Star Young Pele. It is story about the football player Young Pele. ये जो स्टोरी है जो फुटबॉल प्लेयर थे यंग पेले ब्राजील के वो थे उनके बारे में ये स्टोरी पूरी दी गई है. ओके, आई विल रीड द टेक्स्ट एंड आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन paragraph. See, open your book, chapter number 4, page number 26. See the text. Let's start. A small boy danced barefoot out into the street and began kicking at the air as if he were kicking a soccer ball, but there was no ball nearby. A group of men and boys huddled around the radio listening to a local soccer game. Bauru against Sao Charso, a neighboring town in southeastern Brazil. The year was 1948. Here, the writer said about the soccer player young Pele when he was child. जब वो बच्चे थे, सॉसर पेले के बारे में बता रही थी. जब वो बच्चे थे तो वो क्या थे? बेयरफुट यानी नंगे पैर में अपने नंगे पैरों से स्ट्रीट में यानी गलियों में क्या कर रहे थे? किकिंग कर रहे थे. यानी इस तरह से पैर हवा में चला रहे थे. यानी उनके पास कोई बॉल वगैरह नहीं थी, वो हवा में चला रहे थे. तो बट देयर वाज नो बॉल. वो मतलब हवा में अपने पैरों को चला रहे थे जैसे कि वो बॉल को किक मार रहे हो. और नियर बाय उनके पास ही में अ ग्रुप ऑफ मैन यानी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो रेडियो के आसपास बैठे हुए थे. यानी एक रेडियो रखा हुआ था और आसपास लोग जमा होकर बैठ जाते हैं. और वहाँ पे जो सॉसर गेम होता है, वहाँ पर जो फुटबॉल गेम को वहाँ कहते हैं सॉसर गेम, तो उसको वो सुन रहे थे उस समय. जो कहाँ पर हो रहा था? नेबरिंग टाउन इन साउथ ईस्टर्न ब्राजील में हो रहा था. और वो कौन सा ईयर था? 1948 का ईयर था. One of men smiled as he watched by the boy acting like a real soccer player. The boy was 8 years old. His name was Edson Atildo Nascimento. तो एक वहाँ पे जो आदमी उस भीड़ में बैठा हुआ था, तो उसमें एक आदमी जो था वो उसको देख रहा था बॉय को, और वो कहते हैं उसको देख कर स्माइल कर रहा था यानी मुस्कुरा रहा था. और वो कह रहा था कि उसको मन में ये आ रहा था कि बिल्कुल एक्ट कर रहा है जैसे सॉसर का प्लेयर हो. और वो कितने साल का बच्चा था? 8 साल का बच्चा था. बट हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम पेले, यानी उनका नाम था एर्नेस्टो नैसिमेंटो. पर उनको लोग उनके फ्रेंड्स जो थे उनको क्या कहते थे? पेले कहते थे. पेले kept kicking at the air. He could imagine himself out on the soccer field dribbling the ball downfield when his तो पेले थे वो अपने काम में लगातार लगे हुए थे. वो किक कर रहे थे एयर में और वो इमेजिन कर रहे थे कि मेरे पास सॉसर बॉल है, मैं सॉसर की फील्ड में हूँ और वो कभी बॉल इधर मारते इस तरह का उनका काम चलता रहा. इसके बाद क्या हुआ? सडनली द रेडियो अनाउंसर बिकम एक्साइटेड. जो अचानक से रेडियो अनाउंसर जो रेडियो में होस्ट करते हैं, कमेंट्री देते हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड हुए और उन्होंने क्या कहा? Paulo had come near the Sao Carlos goal. Pele stopped to listen. जैसे ही उन्होंने कहा कि बॉलो कार्लोस गोल, तो गोल किया. पहले जो है वो जो अपने काम में लगे हुए थे तो वो तुरंत ही स्टॉप हो गए और ध्यान से सुनने लगे. A player named Don Yo was moving to take a shot and it looked as if he would score. Don Yo kicked but he missed. Everybody groaned. तो जो वो ये जो थे ये कौन थे? ये डॉन डेन्हो जो थे वो पेले के फादर थे. और वो वहाँ के लोकल प्लेयर थे वहाँ के. तो वो खेलते थे यानी वो बहुत गरीब थे. तो उन्हें अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ये पार्ट टाइम उनको करना पड़ता था. तो उनको खेलने का भी शौक था तो वो ये सब खेलते थे. तो ये जब अचानक से गोल होने वाला था तो जो रेडियो का अनाउंसर होता है वो एक्साइटेड हो जाता है. पहले भी रुक जाता है उनकी न्यूज़ सुनने के लिए. पर क्या होता है अचानक से क्या होता है जो गोल वो मारते हैं वो क्या होता है? मिस्ड हो जाता है और सबको उस समय बड़ा दुख होता है. Donito was one of the policemen in town, but he played soccer part time for the local club. तो मैंने बताया ना कि वो पार्ट टाइम का काम करते थे, लोकल क्लब के लिए खेलते थे. earn a little extra money, यानी उनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए था.
He was Pele's father. कौन थे वो? पेलेस के फादर थे. Pele ran home soon his father arrived too. पहले तुरंत अपने घर भाग के गया. वहाँ पे उसके पापा भी आ गए, looking very sad, और वो बड़े दुखी दिख रहे थे. Pele's mother said, "See what that game does to you." पेले की जो मदर थी उन्होंने कहा, किस तरह का गेम है? You missed a goal. ये आपने गोल मिस कर दिया, and now you will be sad for days. अब इसकी वजह से आप बहुत सारे दिन बहुत सैड रहेंगे. I play never play saucer. तो उनकी मदर बोलती कि मैं प्ले करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा कभी भी सॉसर गेम न खेले. But that night when Pele's father, mother, grandmother, younger brother and sister gathered for prayer, और उसी दिन रात में उसके सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हो गए और वो प्रेयर करने लगे कि जो पेले है वो ग्रेट सॉसर प्लेयर बने. Pele took his saucer ball everywhere. One of his father's old socks stuffed hard with newspaper. Their shirt with string. It was no bigger than a large orange and not yet round, but it was the only saucer ball Pele had. Pele क्या था? Pele के पास एक्चुअल तो saucer ball नहीं थी, तो वो क्या करते थे? जो उनके फादर के सॉक्स थे, उनको स्टफ करके न्यूज़पेपर में लगा के उसको मतलब उस तरह से बनाकर उसी के साथ वो खेलता रहता था. But it was the only saucer ball Pele had. He had no money to buy real one, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए. He was practice kicking it as he walked down the street, और वो उसी बॉल से हमेशा प्रैक्टिस करता रहता था. He would dribble it or aim it at a telephone pole. He could do almost anything with it. और वो क्या करता था? टेलीफोन पोल के ऊपर वो मारता, फिर उसको गोल बना लिया, उसमें टेलीफोन के पोल को और गोल बना के उसी में किक करता. इस तरह से वो अपनी प्रैक्टिस करता रहता था. Nothing could stop Pele from playing so. Nothing could stop मतलब पेले को कोई रोकता भी नहीं था. The game had too much fun. इस गेम में बड़ा मजा आता था. But after a while Pele felt he was missing something. But जब पेले खेलता गया तो क्या हुआ? उसको थोड़े टाइम पे लगा कि कुछ इसमें मेरे गेम में मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है. He wanted his own team. और उसको क्या दिमाग में आया कि वो अपनी टीम बनाना चाहता था. That could play other team on a regular saucer field with a real ball. उसको लगता था कुछ मिसिंग है, इससे कुछ होगा नहीं, मैं अपनी टीम बनाऊं और रेगुलर सॉसर फील्ड पर खेलूं और मेरे पास रियल बॉल से मैं उससे खेलूं. If we had uniform, he told his friends, other team would play with our team. We could call ourselves the 7th of September. तो वो सब प्लान बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि हमको अदर टीम के साथ खेलना चाहिए. The 7th of September is the Brazil Independence Day. जैसे हमारा 15th of August Independence Day होता है, ऐसे ब्राज़ील में 7th of September का जो दिन होता है वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे होता है. To get money for uniform, boy collected old bottles. तो क्या करते हैं कि उनके पास यूनिफॉर्म तो नहीं थी क्योंकि वो गरीब बच्चे थे, तो वो क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म कलेक्टेड करते हैं, बॉटल्स कलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें जितने कबाड़ की चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करते हैं. They went up down the street and alleys. वो गलियों गलियों में घूमते हैं. They poked into the trash can. Poke means क्या होता है? यहाँ poke means होता है चिढ़ाना या जगाना. तो यहाँ पर जगाना होगा, यानी वो जो कैन होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के कैन उसको ट्रैश करते हैं और उसको ट्रैश करके अपने उसमें डालते हैं. देख सिटी डंप, वो सिटी डंप से भी देख करते हैं. मैंने देखा है बिग पाइल ऑफ ओल्ड बॉटल मैसेज, और वो जब बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं, एक डंप बना लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि उसको सेल कर ले जाते हैं. फाइनली दे हैड स्क्रेप्ड टुगेदर इनफ मनी टू बाय शर्ट्स. पर और फिर उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो अपनी टीम के लिए शर्ट्स तो खरीद ही पाते हैं, बट नॉट इनफ फॉर शूज एंड सॉक्स. पर इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो उस गेम के लिए शूज और सॉक्स भी खरीद पाए. Will just have been known as 7th of September, the barefoot team said Pele. तो पेले क्या कहते हैं? We just have to be known as 7th of September को जो हमारी टीम है उसका नाम हम रख देंगे barefoot, यानी नंगे पांव वाली टीम. Said Pele. The 7th of September played every other team they could in the time they become famous in the area. तो 7 जब सितंबर आया तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और सारी और जो टीमें थी वो क्या हुई वहाँ पर इकट्ठी हो गई टाइम पे. when Pele was about 11 years old. उस समय पेले कितने साल के थे? 11 years old थे. The mayor of Varao decided to hold a big tournament
एक बहुत बड़े उसमें रखा कि ये गेम स्टेडियम में होगा। तो जो पेले थे उनको इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने में बड़ा वो हो रहा था कि मैं शायद इस टीम में हिस्सा ले पाऊँ या इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा हूँ, बट दे नीडेड न्यू यूनिफॉर्म, पर उनको नई यूनिफॉर्म की जरूरत थी। दिस टाइम ए ट्रैवलिंग सेल्समैन हेल्प देम, और इस समय उनको एक ट्रैवलिंग जो सेल्समैन था उसने हेल्प की। ही वाज अ सॉकर फैन, क्योंकि वो क्या था, ही वाज अ सॉकर फैन, वो क्या था, एक सॉकर फैन है, उसको भी फुटबॉल बहुत अच्छी लगती थी। हैड हर्ड ऑफ द बेयरफुट टीम, उसने उनके बारे में सुना था, बेयरफुट टीम के बारे में। ही पुट अप द मनी फॉर यूनिफॉर्म, सॉक्स एंड शूज, और उन्होंने उसको मनी दिया यूनिफॉर्म के लिए, सॉक्स के लिए, शूज के लिए। एंड ही आस्क्ड दैट द टीम शुड बी कॉल्ड, और उसके बदले में उसने क्या कहा कि बेयरफुट टीम का नाम जो है वो क्या रख दिया जाए, लिटिल अमेरिका, आफ्टर हिज फेवरेट टीम। अमेरिका इज अमेरिका इज डी जेनेरियो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हुई, मतलब उनको मदद मिल गई। दैट सीम्स टू बी स्मॉल प्राइस टू पे, और उसमें इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्मॉल सा प्राइस था ये। एज सून एज द इक्विपमेंट टीम बॉय स्टार्टेड टू प्रैक्टिस, आफ्टर ओनली few minutes they were happy, they had never played in shoes before। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जब सॉकर प्लेयर उनको सारी चीज़ें अवेलेबल हो गए, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो गए, तो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो इसके बाद वो खेलते खेलते अचानक से वो अनहैप्पी हो गई। क्यों अनहैप्पी हो गई? क्योंकि वो तो बेयरफुट टीम थी, वो नंगे पाँव खेलते थे, तो उनको आदत नहीं थी शूज और सॉक्स में खेलने की, तो उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। आई कैन फील द बॉल, पेले सेड आई टेक इट बट इट वोंट गो वेयर आई वांट इट टू। तो पेले कहते हैं कि मुझे बॉल फील नहीं हो रही पैरों से, मैं उसको मारता गई हूँ, वो चली गई और जाती है। सो दे ऑल टुक ऑफ देयर शूज एंड वेंट बैक टू प्लेइंग बेयरफुट, और उन्होंने सबने क्या किया, अपने शूज उतार के और दोबारा से वो नंगे पैर खेलने गए। वन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफिशियल सॉ दैट, ये पहला ऐसा टूर्नामेंट था जो ऑफिशियल लेवल पे हो रहा था। बॉयज हैव देयर शूज इन द गेम, तो वहाँ पे कहा गया कि यू हैव टू वेयर शूज इन द गेम, आपको जो है शूज उसको आपको पहनना पड़ेगा। सो यू माइट एज वेल गेट यूज देम, विदाउट शूज यू कांट प्ले, विदाउट शूज आप नहीं पर खेल नहीं सकते हैं। द बॉयज हैड नो चॉइस बट टू पुट देयर सॉक्स बैक ऑन, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, अब क्या करते, उनको पहनना पड़ा मजबूरी में, और उन्होंने जो सॉक्स शूज से बैक ऑन, पुट देयर शूज बैक ऑन, और उन्होंने पहने। दे गॉट ब्लिस्टर्ड द फर्स्ट डे, और पहले दिन जब वो खेले तो उनके पैरों में क्या पड़ गए, छाले पड़ गए। ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है, छाले पैरों में नहीं, कभी चप्पल जूते होते हैं वो काटने लगते हैं तो छाले पड़ जाते हैं, इसी तरह से फर्स्ट डे उनको ऐसा हुआ। बस आफ्टर फ्यू डेज द शूज बिकम मोर कंफर्टेबल, इसके बाद थोड़े दिनों बाद उनको शूज जो है उनके लिए कंफर्टेबल हो गए। पहले बिगेन टू गेट द फील ऑफ द बॉल, और पहले को शूज के साथ बॉल का फील आने लगा। ही फाउंड ही कुड किक विद हिज टोज एज वेल एज विद द साइड ऑफ हिज फीट, द बॉल ट्रैवल फर्दर विद लेस एफर्ट, वेयरिंग शूज इज बेटर ही फाइनली डिसाइडेड। तो उसको जो था बॉल को मारने के लिए थोड़ा लेस एफर्ट लगता था, शूज जब पहन लिए तो उसको लेस एफर्ट लगता था, तो बॉल उसको लगा बेटे को कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा अच्छा। 16 टीम एंटर द टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट में कितनी टीम एंटर हुई, 16। लिटिल अमेरिका वन देयर फर्स्ट गेम, लिटिल अमेरिका ने वो फर्स्ट गेम जीता, देन दे वन देयर सेकंड गेम, उन्होंने सेकंड गेम भी जीता, एंड थर्ड संडे दे वर इन द फाइनल्स प्लेइंग फॉर द चैंपियनशिप बिफोर अ ह्यूज क्राउड। उन्होंने 3 मैच जीते, इसके बाद वो फाइनल में पहुंची, और उनको अब कहाँ पर करना था अपना चैंपियनशिप बिफोर अ ह्यूज क्राउड, प्लेइंग फॉर द चैंपियनशिप बिफोर अ ह्यूज क्राउड, यानी बहुत भीड़ के सामने। इट वाज अ हार्ड, बहुत कठिन था, क्लोज गेम, बट इयर्स ऑफ प्लेइंग टुगेदर पेड ऑफ, पर इतने सालों से वो खेल रहे थे। तो पेले वाज स्पेशली गुड दैट डे, उस समय पेले बहुत ही नहीं अपने गेम में परफेक्ट थे, ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग ऑल ओवर द गेम। और पेले जो है उन्होंने ड्रिबलिंग करी, पासिंग करी, इस तरह से जो प्ले वो है उनका गेम, तो फुटबॉल गेम, तो उन्होंने वो बहुत अच्छे उसमें उनको महारत हासिल की। Late in the game, Pele got the ball and dribbled it quickly toward the goal. An opposing player moved to him to take ball away. Suddenly, Pele stopped, cold, changed direction, still controlling the ball with his feet. The other player tried to change direction too, but he slipped and fell to the ground. In a flash, Pele was racing for the goal. Only the goalkeeper was in his way now out. यहाँ पर बताया कि जब वो टूर्नामेंट हुआ तो पेले ने कैसे खेला। पेले क्या करते थे, जब उनको कोई रोकने आता तो वो नीचे स्लिप हो जाते, और स्लिप होकर वो बॉल को पैरों से या घुटनों से मार लेते, और उन्हें
डोमिनेटेड अमेरिका की टीम थी, वो जीत गई। द क्राउड स्टार्टेड टू चांट, जो क्राउड था वो रिपीट वर्ड, चांट मींस रिपीट करना अगेन वर्ड्स को अगेन एंड अगेन। पहले 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 हर्ड हिज नेम एंड रैन अराउंड द फील्ड, हिज आर्म रेज्ड इन विक्ट्री, उसके हाथ उठाए गए तो वो जीत गया। द पीपल थ्रेड कॉइन्स इनटू द फील्ड, इतने लोग उसके ऊपर कॉइन्स फेंक रहे थे, इसके पहले उसने इतना भी पैसा नहीं देखा था। Then see page number 29. When Pele was 15 years old, a big league team named after a large port city, Brazil, संतोष signed him a contract. तो जब पहले 15 years के हुए तो एक संतोष जो एक वो थी साइन की, उन्होंने संतोष ट्रॉफी लीग में क्या किया, एक उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज टू प्ले फॉर प्लेइंग सॉकर। पहले स्टार्टेड विद द जूनियर संतोष टीम, और पहले ने वहां से स्टार्ट किया जूनियर संतोष टीम से। ही प्रैक्टिस एंड प्लेड विद देम फॉर 3 months, और वहां 3 month उन्होंने प्रैक्टिस किया बिफोर ही गॉट हिज चांस टू प्ले विद द संतोष फर्स्ट टीम। और इसके बाद उनको संतोष में प्ले करने का फर्स्ट विद द संतोष की फर्स्ट टीम में उनको खेलने का मौका मिला। He entered an exhibition game as center forward in the second half, second his goal in the big league competition. By spring of the following years, Pele was a regular starter with the Santos and earned after only 2 months of play, he became so well around the big league that he was chosen on Brazil national team. संतोष में खेलते खेलते उन्होंने 2-3 मैच ज़्यादा से ज़्यादा खेले होंगे। इसके बाद उनका सिलेक्शन कहाँ हो गया, ब्राजील नेशनल टीम पर उनका सिलेक्शन हो गया। He was still only 16 years था, वो कितने साल के थे, 16 years old थे। In his first game for the national team, Pele went in during the second half. He scored the only goal for Brazil and they lost to Argentina 2-1. But just a few later, they played with Argentina again, और थोड़ी देर बाद उनका स्कोर क्या होगा, Pele was started and scored another goal. The time this time Brazil won 2-0, यानी सारे जो गोल थे वो ब्राजील ने ही किए थे। The new year 1958 was a World Cup year. वहाँ पर 1958 में वर्ल्ड कप हुआ। Every 4 years, the major soccer playing countries hold a series of games ending in final to decide the victor. The World Cup is given in the best national team in the world. Pele was only 17 years old. तब Pele 17 years old थे, but he has chosen for Brazil World Cup team. और उनको कहाँ पे, मतलब 17 साल की उम्र में वो ब्राजील की वर्ल्ड कप टीम के लिए चुन लिए गए थे। वर्ल्ड कप टीम इन द क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट वेल्स, क्वार्टर फाइनल में उनको किसके खिलाफ खेलना था, वेल्स के। Pele scored what he feels in one of the most important goal of his career. Brazil won 1-0, जो उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट गोल था, वो क्या था, 1-0 था। यानी he went into सेमीफाइनल को डायरेक्टली सेमीफाइनल में चले गए, बीटिंग फ्रांस, उन्होंने फ्रांस को हराया। Pele scored 3 times, Pele ने 3 बार जीता। And in the final, Pele scored twice more as Brazil beat Sweden 5-2. उन्होंने फिर 2 बार और जीता। ब्राजील किससे स्वीडन किससे हारी, ब्राजील से हारी। इट वॉज ब्राजील फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल, और ब्राजील को क्या मिला, फर्स्ट वर्ल्ड कप, यानी वो विश्व विजेता कही गई और उसको वर्ल्ड कप मिला। Pele had scored 6 goals in 3 games he played. Pele was famous. His feats in the World Cup with the national team and with the Santos were the top of soccer world. Every team wanted him. Every country wanted him. यानी Pele इतने अच्छे प्लेयर थे सॉकर के, यानी फुटबॉल के, कि उनको सारी टीम चाहती थी कि वो मेरी टीम में आ जाए और मेरी टीम की तरफ से खेले। उनको लोग बुलाते थे, तो क्या हुआ, वहाँ पर every team wanted him, every country wanted him. Then the government of Brazil, जो गवर्नमेंट थी ब्राजील की, उन्होंने एक एक्शन लिया, एक एक्ट पारित किया। Pele was declared a national treasure, और Pele को नेशनल ट्रेजर का खिताब मिल गया। यानी जो संपदा होती है, जो बहुमूल्य संपदा होती है, तो उसको उसका खिताब दे दिया गया। ब्राजील had passed a law stop people for taking national treasure of the country. ये पहली बार हुआ कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, कि नेशनल ट्रेजर, यानी हमारे देश की कोई संपदा जो है तो कोई दूसरा देश ना ले जाए, इस तरह की उस पर लगाई जाती है। पर ये पहली बार हुआ कि Pele को कोई कंट्री ना ले पाए, तो उनको वहाँ की गवर्नमेंट को ये लॉ जो है उसको एक्ट करना पड़ा, क्योंकि the law was meant to protect work of art and important reliance, but this time the law was used to keep a human being in the country. यानी एक पर्सन के लिए उनको इस लॉ का यूज करना पड़ा। ब्राजील won the World Cup again 4 years later and then again 8 years after that, और ब्राजील लगातार 3 साल वर्ल्ड कप जीतती रही। And over this span of years, Pele team, the Santos won state and international team titles after time. Pele proved that he truly was a national treasure.
मतलब उन्होंने इतने मैच जीते कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो सच में नेशनल ट्रेजर है, यानी हमारे ये उनके देश के नेशनल जो हैं वो राष्ट्रीय संपदा हैं। पेले स्कोर्ड 1220 गोल्स इंक्लूडिंग 95 फॉर द ब्राजीलियन नेशनल टीम। उन्होंने कितने गोल बनाए? 1220 और 95 गेम खेले। दैट इज द फैंटास्टिक टोटल फॉर स्कोर एज मेनी गेम्स आर लो स्कोरिंग ऑफन डिसाइडेड बाय वन ऑफ ओवर। Why Pele being such an outstanding player, speed of course is one reason Pele can run and he can change direction speed। क्योंकि वो क्यों थे अपने अच्छे प्लेयर? क्योंकि वो बहुत अच्छा भाग लेते थे, वो तुरंत से डायरेक्शन चेंज कर लेते थे। दैट्स मेक हार्ड टू कवर हिम, अदर प्लेयर कांट सी टू ब्लॉक हिम। और उनको कवर करना अदर प्लेयर के लिए इजी नहीं था। बट हिज सुप्रीम स्किल इज बॉल कंट्रोल। उनका सबसे बड़ा सुप्रीम स्किल क्या था? बॉल को वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते थे। समटाइम इट ऑलमोस्ट सीम्स इफ द बॉल वर टाइड टू हिज फुट। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था कि जो वो बॉल थी वो अपने फुट में यानी अपने पैरों में फंसा लेते। अदर टाइम ही सीम टू हैव मैजिकल कंट्रोल ओवर इट। और थोड़ी देर बाद ही वो उसके ऊपर इतना कंट्रोल कर लेते थे बॉल के कि ऐसा लगता था जैसे मैजिक हो रहा है। द बॉल डोंट does exactly what he wants it to do। और बॉल वही करती थी जो वो चाहते थे, यानी वो बॉल को जिस डायरेक्शन में फेंकते थे तो ऐसा लगता था बॉल भी जो है उनकी बात मान रही है और सुन रही थी। मोस्ट टीम ट्राई टू स्टॉप पेले बाय पुटिंग 2 or 3 players टू गार्ड हिम। और बहुत सारी ऐसी टीम थी कि जो जब पेले खेलते थे तो उनके आसपास गार्ड की तरह खड़ा कर देते थे कि उनको रोका जा सके। ऑफ कोर्स व्हेन दे डू दैट पेले टीममेट्स आर इन गुड स्पोर्ट टू स्कोर। पर जो पहले के टीममेट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। सो पेले वैल्यू हिज टीम इज मच ग्रेटर देन जस्ट द गोल ही स्कोर्ड। और पेले अपनी टीम को बहुत ही वैल्यू करते थे। ही सेट्स अप मैनी गोल्स फॉर हिज टीममेट्स एंड ही स्कोर्ड हिमसेल्फ। वो अपनी टीममेट्स के लिए बहुत सारे स्कोर सेट कर लेते थे। इफ नो वंडर दैट पेले हैड बीन एक्सप्लेन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ ग्रेट सॉकर प्लेयर हू एवर लिव्ड। और इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह की बात नहीं है कि जो पेले हैं उन्होंने अपनी टीम को के लिए बहुत कुछ किया। यानी उनको नेशनल ट्रेजर का हमारी गवर्नमेंट ने नाम दे दिया कि उनको कोई दूसरी कंट्री ना ले जाए। तो उन्होंने ये प्रूव किया क्योंकि उन्होंने फुटबॉल के गेम में अपना नाम, अपने देश का नाम इतना ऊंचा किया कि उनको लोगों को लगा कि मतलब फुटबॉल का जो एक नज़रिया था लोगों की तरफ वो बदल गया। और ब्राज़ील 3 बार फुटबॉल में विश्व विजेता बनी। ये सब किसकी देन थी? पेले के पास जो पेले जो थे उनकी लगातार प्रैक्टिस के कारण और लगातार सारी चीज़ों के कारण पेले ये सारी चीज़ें कर पाए और उन्होंने दुनिया में अपना एक नाम कमाया। ओके चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। Read the chapter thoroughly. If you have any doubt, come to school and ask to me and try to do exercise is of this chapter. I will send you the work by WhatsApp. Bye children, stay home, stay well. Hello students, I will teach you today chapter number 16, analytical operation. Question number first, add, second add, third also add and fourth one subtract. अब इसको बताएंगे कैसे ये करते हैं। जो भी आपका ये क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। 3x, 5x माइनस 9x। अब जो आपके जो प्लस के हैं उनको ले लेंगे। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 8x। अब माइनस का सिंगल नंबर है 9x। अब जब हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1x। और ये माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन, और जब 1 होता है तो 1 राइट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एडिशन है। 3ax माइनस 4ax स्क्वायर प्लस 1। जब ये नंबर है, अब ये नंबर ओनली सिंगल नंबर है तो इसमें ना ax है ना ax स्क्वायर है, तो इसको हम बाहर करेंगे। यहाँ पर ये प्लस का है 5। नेक्स्ट प्लस 9a स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर ये है इसलिए इसके नीचे राइट करेंगे प्लस 9ax स्क्वायर। अब ये है आपका
माइनस का क्या है आपका 4ax। जब इनको ये प्लस करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ पर अब ये माइनस का है तो इसको ऐड कर नहीं सकते, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये आपका प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का साइन, और ये सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए ये 4 है, ये है 3, तो जब 4 और 3 जब इसको माइनस करेंगे भाई प्लस कर नहीं सकते क्योंकि सेम साइन नहीं है, इसलिए ax और यहाँ पर हो जाएगा 1 राइट नहीं करते हैं, और ये साइन रहेगा आपका माइनस का। ओके, इसका आंसर ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6a प्लस 8b माइनस 5c। 2b ये है इसके नीचे 2b प्लस c माइनस 4a एंड ओनली सिंगल a, वो भी माइनस का है आपका, सॉरी ये माइनस का नहीं है, a और सिंगल a है। यहाँ पर है 3ab, 3a और b। अब आप देख रहे हैं इसमें ab कहीं नहीं है, तो जब ab नहीं है तो इसको हम अलग करेंगे, a और b ये आपका है 3, ये है प्लस का। अब 2c तो यहाँ पर है आपका 2 और ये है c, अब इसको प्लस करेंगे। ये 2b किसका था आपका सिंगल, इसमें 2b जो है ये प्लस का है 2b, तो ये प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे। अब इनको प्लस करेंगे, पहले ये हो जाएगा आपका प्लस 3ab, अब ये c, यहाँ पर जो साइन था वो आपका माइनस का था, तो अब ये और ये 7 इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6c, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10b, वो भी प्लस का। अब यहाँ पर 6 और जिसके पास कोई नंबर नहीं उसकी वैल्यू होती है 1, 6 1 7 से माइनस करेंगे आप 4, तो आपका हो जाएगा 3 और 8। अब यहाँ पर आगे प्लस का साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4, जब भी फ्रॉम राइट है और सब्ट्रैक्ट है, फ्रॉम राइट है तो ये जो फ्रॉम के बाद जो है ये फर्स्ट आएगा और इसके डाउन में ये नंबर लिखा जाएगा 6a माइनस 3b प्लस c। 4a प्लस 5b और माइनस 3c। माइनस में क्या है साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। तो अब ये 5 3 8 ये माइनस का रहेगा b, यहाँ पर जब आपका प्लस हो गया तो ये हो गया आपका 3 1 4 c। देन यहाँ पर आपका माइनस के नहीं है तो यहाँ पर आपका जब माइनस करना है तो ये हो जाएगा आपका 2a। ओके।